कि जो भी आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक है, वो है आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। लेकिन गाइस उसके पहले हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमने पढ़ा है अब तक, ठीक है, उसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे जो भी हमने डिराइव किया है गाइस अभी तक फॉर्मूला। अच्छा गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग्स वगैरह पुटअप कर दी है ग्रुप पे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखना है रिकॉर्डिंग को भी, ठीक है। सो इसका जो मेन फॉर्मूला है, जिसको स्टार मार्क करेंगे हम ऐसे, जो मेन फॉर्मूला उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो है एम माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एम, देन दिस इज नथिंग बट वी ओ अपॉन यू ओ। मतलब ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है, इनटू डी, डी मतलब होता है डिस्टेंस डिस्टिंग विजन, अपॉन क्या आता है, यू ई होता है, ठीक है। फाइन, यही टर्म को हम किस तरीके से लिखते हैं, देखो हमने तुम्हें लिख के दिखाया, मैंने एम ओ इंटू एम ई, देखो ऐसा लिख के दिया मैंने, बराबर। ये दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, दोनों भी, सिर्फ यही नहीं या तो ये नहीं, दोनों भी है। सब लोग को बता देता हूं मैं, प्लीज सब लोग को बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। इमेज देखो मैं ये भी लिख के दे रहा हूँ, इमेज सबको पता होगा बट फिर बता रहा हूँ, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट लेंस, बराबर। यूओ मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज लेंस, आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट लेंस, पता है सबको। देखो ये हमारी, जिसपे ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमारी आंखें होती है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस यू ओ, इससे डिस्टेंस वी ओ, ऐसा, ठीक है। डी सबको पता है, शॉर्ट फॉर्म डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, और उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। यू ई मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय आई लेंस। एम ओ पता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एम मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। फाइन, ये हो गया। फिर तुम सब लोगों को मैंने केस वन केस टू दिया था गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले गाइस, तुम प्रणव प्लीज म्यूट करो। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग केस वन, ठीक है तो केस वन में क्या होता है कि अगर आपका फाइनल इमेज, मतलब आपका इमेज डी पे बना है, पता है ना, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे बना है अगर आपका फाइनल इमेज, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का क्या होता है, एम इक्वल, चेक करोगे तो बताया मैंने, एम इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ, सॉरी यू ओ इनटू दिस इज वन प्लस, चेक कर देखो पेजेस टर्न को समझेगा, डी अपॉन एफ ई, ठीक है गाइस, ओके। अगर कहां बना है, तो कहां बना है ये, अगर ये हमारा इमेज, अगर क्वेश्चन में बोला है कि इमेज तुम्हारा डिस्टेंट डिस्टिंक्ट विजन बना है, मतलब डी पे अगर बना है, डी डी पे बना है तुम्हारा, उस वक्त पे दैट इज नथिंग बट डी, दैट इज नथिंग बट 25 सेंटीमीटर, अगर ऐसा वर्ड पे है 25 सेंटीमीटर बना रहा है भाई, तो समझ जाना है भाई, केस वन का फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। फाइन, अगर यहाँ पे कंसिडर करें, नेक्स्ट हैशटैग केस टू अगर पकड़े हम, ठीक है,
तो अगर इमेज तुम्हारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बना हुआ है, इन्फिनिटी बना है, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर चेक करो देखो बहुत इजी है, वी ओ अपॉन यू ओ इनटू क्या बनता है, डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई। ओके, ये तो सबको पता है गाइस। एफ ई मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है। तो गाइस आज हमें ये केसेस जो तुम्हें दिए वो, प्लस तुम्हें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो फॉर्मूला दिया है वो, उस पर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। और एक लास्ट लेंस मेकर का तो भाई बहुत ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो सबको पता ही होगा, दैट इज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये तो भाई लगता ही है हमेशा, तो इंपॉर्टेंट है गाइस। सब लोग प्लीज गो थ्रू करो अच्छे से, बुक में लिख लो गाइस, आज सारे न्यूमेरिकल के बेसिस पे होने वाले हैं हमारे, ठीक है। लिख लो गाइस, लिख लो। एंड आई थिंक मैंने और एक दिया था, सबको याद होगा, लेंथ, आई फॉरगॉट, याद है क्या लेंथ का? देखो मैंने फॉर्मूला दिया था, लेंथ ऑफ माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर फाइंड कर, लेंथ फाइंड करनी, तो फॉर्मूला क्या? हाँ, मॉडुलस वी ओ प्लस क्या होता है, मॉडुलस यू ई। ये भी लिखना है, लिख लो गाइस। एक समरी हमारे हाथ में होगी तो हम फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे, हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से क्या टारगेट करना है। चलो गाइस लिख लो अच्छे से, पुट इट डाउन अ बुक। Here we go. So question is, in a compound microscope, मैं लिखता हूँ, in a compound microscope, focal length of objective lens, अच्छे से लिखना है, focal length of objective लेंस, सबको समझेगा ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा वाला है जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, इज 1.2, is 1.2 centimeter and focal length of eyepiece
of eyepiece is 3 centimeter. Is 3 centimeter. When object is kept at 1.25 centimeter in front of objective, final image form at infinity. देखा बोला है तो क्वेश्चन में, at infinity. Magnifying power is और ऑप्शंस हमें दिए हैं 100, 200, 300, 400. 100, 200, 300, 400. लिख लो गैस, अच्छे से लिख लो इसको, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ. जिसको अगर आगे पीछे होगा थोड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए, राइट इट डाउन. आई विल वेट. ओके, सबका हो गया होगा. So let's roll guys, let's roll. एक सेकंड. ओके, ध्यान से सोच समझ के फोकस करते क्वेश्चन को, ठीक है? समझ लेते पहले. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस is 1.2 सेंटीमीटर. ओके 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 ओके, इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं. तो कमेंट में गिन ले लो, दिमाग में चले जाएगा ये चीजें. ये ऑब्जेक्ट लेंस, ये आज जहाँ पे आंखें रखता हूं मैं, और मेरा प्रिंसिपल लेंस. देख लो, समझ में क्या बता रहा हूँ. In a compound microscope, focal length of objective lens is 1.2 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से इतना 2 सेंटीमीटर दूर रखा है. मतलब इन शॉर्ट ये तुम्हारा क्या हो जाता है, UO. ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस का. मतलब ये UO इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर हो जाता है. समझ लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है. ठीक है. In a compound microscope, focal length of objective lens, oh sorry, 1.2 है, sorry guys, मैंने गलती की. 1.2 सेंटीमीटर है ये. ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर. सो वो फोकल लेंथ है ना? आई एम सो सॉरी यार, सॉरी. इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ बोला है, सॉरी. ये कहाँ से पढ़ा था? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर. मतलब इसका ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर है. ओके नाइस. ओके, ठीक है. एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 3 सेंटीमीटर. ओके, तो एक काम करते हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिख देते हैं, एक लिख देते हैं आई पीस. ठीक है,
तो आई पीस का फोकल लेंथ यहाँ डाल देता हूँ मैं, कितना दिया 3 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ मैं। दोनों सेपरेट आउट होंगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब अभी सही है, अभी ऑब्जेक्ट को रखा हमने यहाँ पे और उसकी जो लेंथ है वो है 1.2 से 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे यू ओ इक्वल्स टू माइनस 1.25 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आएगा, सबको पता है, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, इसका डिस्टेंस ऐसे मेजर होने वाला है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फाइंड फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। ओके, मतलब जो फाइनल इमेज जो बना है वो कहाँ बना है, इनफाइनाइट पे बना हुआ है। ओके, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन में ही बोल चुके हैं जो फाइनल इमेज जो बना है हमारा वो इनफाइनाइट पे बना हुआ है, याद रखना है, ठीक है। तो हमें पूछा मैग्निफिकेशन पावर फाइंड करनी है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैं सब लोगों को एक एक क्वेश्चन पूछूं, मतलब आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। सबसे पहले गाइस, मैंने अभी आते आते मैंने आप लोगों को एक अच्छे से डिस्टिंग्विश करके दिया, मतलब सब आपको चीजें बता दी थी मैंने क्लियरली। उसके अंदर अगर आपका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग याद है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स क्या बनता है, देखो वी ओ अपॉन यू इक्वल्स टू डी अपॉन क्या बनता है, एफ। सबको पता है ना ये गाइस? हाँ सर। कुछ कंफ्यूजन है किसी को यहाँ पे तो पूछ लो, पक्का किसको नहीं है? ओके, अभी देखो, हमें इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करना जब तुम्हारी इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो v, अभी देखो यू ओ मेरे पास है माइनस 1.25, डन, चेक, वो है मेरे पास वाले, देखो यहाँ पे है। ओके, d डिस्टेंस डिस्टिंग्विशन, तो ये तो भाई कॉमन है ना, ये कितना आता है 25 सेंटीमीटर, 25। हाँ ये तो फिक्स है भाई, पहले बताया मैंने। एफ ई ये भी दिया है 3 सेंटीमीटर। तो मिसिंग क्या है, मिसिंग है हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है ना, उसकी वैल्यू मिसिंग है। तो वो वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे आप लोगों को यूज करना पड़ता है लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि उसका ही तो अपने पास वी ओ मिसिंग है ना भाई। तो यहाँ पे क्या देखो, 1 अपॉन एफ ओ, देखो मैं कैसे करूंगा, 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू ओ, ऐसा डालेंगे, समझ रहे हो। ऑब्जेक्ट लेंथ का देखो फोकल लेंथ की वैल्यू मेरे पास 1.2, ये तो मेरे पास वैसे भी नहीं है। यू ओ देखो मेरे पास है माइनस 1.25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1.2 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ओ प्लस 1 अपॉन 1.25, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं शिफ्ट करूंगा ये साइड, आई विल ब्रिंग इट टुगेदर, तो यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन 1.2 माइनस 1 अपॉन 1.25 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी ओ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो 1.25 माइनस 1.2, दिस इनटू दिस, ये मल्टीप्लाई करो 1.2, जैसे हम नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं गाइस, छोटे छोटे क्लास में करते वैसे ही करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर तो क्या आ जाएगा इसका 0.05 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको ना एक काम करता हूँ, मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ, चलो। ओके, ऊपर करते हैं सॉल्व, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 1 अपॉन वी ओ इक्वल्स टू 0.05, आपको एकदम ध्यान से करना, बड़े प्यार से करना है, 1.2 इंटू 1.25। अच्छा, सबसे पहले तो भाई इन सबका डेसिमल निकाल लो, सारे डेसिमल निकालो भाई, उसके बाद सॉल्व करो। देखो कैसे करोगे, जगह देखो 5, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 125, तो इसके पॉइंट के बाद दो, इसके पॉइंट के बाद दो नंबर है ना, तो नीचे 100 डालो, इसका डेसिमल निकालने के लिए, इसके पॉइंट के बाद दो नंबर तो 100 डालो, इसके पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसके पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो ऊपर कितने डालने पड़ेंगे, पर टोटल 3 जीरो डालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो एक इसके लिए और दो इसके लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 ऐसा, ठीक है।
अभी लगे हाथ फटाफट कट भी कर सकते हो, ऐसे कट कर लो। अब 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ऐसा कर लो। अगेन 5 2 10, 5 5 25, ठीक है। देन दिस इज 2 1 2, 2 6 20, 6 5 से कितना आता है 30, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है 1/30 आ जाता है। ये 1/v0 है और ये 1/30 है ना, तो उसको करो रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा vo इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या सब लोग को यहाँ तक समझा है? वैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है इसके अंदर गाइस, आई हैव नॉट डन एनीथिंग एक्स्ट्रा इन दिस। मैं जो बेसिक फॉर्मूला था वो उसका ही इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। सबको क्लियर है ये चीजें? तो बता दूं, क्लियर है गाइस? यस सर। ओके, अब निकाल, अब तो अपना काम हो गया ना भाई। देखो वी ओ की वैल्यू कितनी आ गई 30, यू ओ की वैल्यू कितनी है -1.25, ये तो 25 सबको पता है। वीई कितना अपने पास 3। तो भाई चलो, तो फटाफट कटिंग पे कटिंग करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, आई सजेस्ट यू गाइस, सबसे पहले हमेशा मैंने बोला भाई डेसिमल निकालो। डेसिमल क्या तुम्हें खेलना पसंद है खेलो, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। मैं सबसे पहले तो भाई उसको उड़ाऊंगा। ये आ जाएगा 10 -125, यहाँ डाल दो 25। इसके पॉइंट के बाद दो नंबर है ना, तो यहाँ पे ऊपर डाल दो 100, ऐसे, ठीक है। अब 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, कटिंग पे कटिंग करेंगे, ये 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मैग्निफिकेशन आ जाएगा इसका -200 आ जाएगा, ऐसे। तो देखो ऑप्शन में क्या हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पे +200 वो हमारा आंसर है और वो हमें करेक्ट करना है। सबको समझा गाइस? हैव यू गॉट इट गाइस? हाँ सर। कुछ डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ सकते हो गाइस, बिंदास पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पूछ लो आप कुछ डाउट वगैरह कुछ होगा तो। नहीं ना? ओके गाइस, ये लिख लो अच्छे से। हम और एक दो और सम दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसके अंदर हम करेंगे, इसके बाद भी और एक सम करेंगे। इसको अच्छे से कंप्लीटली प्रॉपरली देख लो गाइस, लिख लो इसको अच्छे से।
ठीक है. So let's get back to the next and today's last question. ठीक है. Okay. A compound microscope. A compound microscope has magnification power. मैं m डॉट p लिखता हूँ, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैग्निफिकेशन पावर, तुम्हें लिख सकते हो, लिखना है तो, ऑफ 40. तो क्वेश्चन के मैग्निफिकेशन पावर दी है 40. assume that final image is formed at DDV. Assume that final image is formed at distance distinct vision. एक क्वेश्चन में दिया है, ठीक है. आगे है if the focal length of eyepiece is 10 centimeter. Calculate magnification produced by objective. Magnification, सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Magnification produced by objective. ठीक है. लिख लो, अगर कोई आगे पीछे कोई होगा. आई जस्ट वेट फॉर 10 seconds. लिख लो फटाफट. ओके, हो गया होगा सबका, ठीक है. चलो गाइस, लेट्स बिगिन. बहुत अच्छे से ध्यान दो गाइस, बहुत अच्छे से. ओके, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 40, मतलब मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू कितना आता है, 40. Assume that final image is formed at DDV, distance distinct vision. मतलब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है. मतलब हमें D, ऑफ कोर्स हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर. वो क्वेश्चन ने बता दिया, ठीक है. If the focal length of eyepiece is 10 सेंटीमीटर, मतलब क्वेश्चन के अंदर तुम्हें eyepiece का फोकल लेंथ दिया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर. Calculate magnification produced by objective. तो क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन फाइंड करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव का फाइंड करना है, ठीक है. अभी सुनो ना, दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बोला गया है वहां पे कि ऑब्जेक्ट जो बना, इमेज जो बना है, फाइनल इमेज जो बना है, वो बना है DDV बना है. सॉरी. सो हमारा फॉर्मूला क्या, देखो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू MO, ओके वेट, VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन F. देखो ये फॉर्मूला है, बराबर. देख लो DDV का, देखो यही है, राइट, ठीक है. अब क्वेश्चन प्रॉब्लम यहाँ पे जो D है मेरे पास FE है, मेरे पास M है, एवरीथिंग आई हैव, बट आई डोंट हैव VO. मेरे पास VO नहीं, मेरे पास UO नहीं है. बट सब लोग को ये पता है, अभी ये पता है V अपॉन U मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. बराबर या नहीं, मुझे बताओ, आया नहीं गाइस. V अपॉन U मतलब हाँ सर. M होता है, Sir, राइट. right. हाँ. हाँ, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देने का, तो अपने को डायरेक्ट मिलेगा. अभी देखो, मैग्निफिकेशन मतलब मेरे पास आ गया 40, इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाता है 25. ये FE कितना है, 10 है, ठीक है. दिस इज 40. अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो फॉर टाइमिंग, ये 10 है ना, क्यों ना इसका एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दूं, इधर डाल दूं मैं,
अच्छा ठीक है, चलो वो भी नहीं करता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 10 1 जा 10, एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा। 1 2 125 जा 25, 1 10 जा 10, ठीक है। दिस इज 40 इक्वल्स टू MO इक्वल्स टू 35 अपॉन 10। इसको रेसिप्रोकल करो, घुमाओ इसको, ठीक है। सो इसे कैलकुलेशन में यहाँ पे करता हूँ ऐसा। तो यहाँ पे जगह MO इक्वल्स टू 40 इंटू 10 अपॉन कितना आ जाएगा 35, उल्टा होगा ना, टपक 10 ऊपर चला जाएगा 35 नीचे आएगा। 5 से कट करें, 5 7 जा 5 8 जा, तो हो जाएगा 80 अपॉन 7। तो डिवाइड करना पड़ेगा गाइस हमें, तो नॉर्मल सबको डिवीजन तो आता ही होगा, तो करते हैं। 7 1 जा 7, कैरिड 1 अगेन 7 जा 7 हो जाएगा, पॉइंट 7 4 जा 28, मतलब और 2 कैरी होगा, 7 2 जा 40, ये आता है आंसर। आगे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव 11.42, ऐसा है तुम्हारा। सबको समझा गाइस? कुछ डाउट है किसी को तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। कल और घमासान क्वेश्चन करेंगे इस पे, हम घमासान वाले। लिख लो गाइस, अच्छे से लिख लो, सो पुट इट डाउन योर बुक। हो गया सर। ओके, लिसन टू वेरी केयरफुली गाइस। जो भी हमने आज सम किए, ठीक है, सो वी हैव ऑलमोस्ट डन, आई थिंक 2 3 सम्स वी हैव डन। So what we are going to do is we are going to continue this numerical even tomorrow. So इसका और एक सेकेंड पार्ट बनेगा उसके न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो ये जो भी वीडियो आपको शेयर होगा आपका फर्स्ट पार्ट का होगा। सेकेंड पार्ट मतलब मोस्ट प्रोबेबली कैन कंसीडर like tomorrow we would be able to finish all the numericals of compound microscope. Then we can start with telescope, which would be your last topic of telescope, ठीक है। फाइन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीबॉडी इज डन विद दिस, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसके कल इसके न्यूमेरिकल सारे खत्म कर देंगे, ओके गाइस। सो हम इसके लिए यहाँ पे आज स्टॉप होते हैं।